हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्त सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो हिंदी पूछी जाती है या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी ये सीरीज। तो चलिए आज उसका बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, काल। काल के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो काल होता है, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो काल जो हिंदी में ये इसके क्वेश्चन होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्रिया का वह रूपांतर जिससे उसके कार्य व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, काल कहलाता है। मतलब उसके समय का बोध हो, जैसे क्या किस समय पूर्ण हो रहा है, किस अवस्था में है, तो उसी को काल कहा जाता है। जैसे राम पढ़ता है, राजन जा चुका होगा। राम पढ़ता है तो ये वर्तमान है, राम जा चुका होगा तो ये पहले की बात हो गई ना। तो ये काल ऐसे ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद 3 होते हैं, ये तो सबको पता होगा, बचपन से आ रहे हैं पढ़ते हुए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। जिसमें वर्तमान काल को डिस्कस करेंगे। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं, मतलब जो वर्तमान में होता है। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, समाप्त नहीं हुआ होता है। मतलब क्रिया वर्तमान में चालू है लेकिन इसका समापन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आकांक्षा पढ़ती है, अन्नू खेल रही है। क्रिया तो चल रही है लेकिन समाप्ति का कोई गारंटी नहीं है। अगर समाप्ति हो जाएगी तो ये पास्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आकांक्षा पढ़ती है तो वर्तमान में, अन्नू खेल रही है तो वर्तमान में खेल रही है, पता चल रहा है, तो ये वर्तमान काल होता है, ठीक है। पढ़ाई और खेल का कार्य व्यापार जारी है, समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, जैसे सामान्य वर्तमान कहा जाता है। जैसे वह जाता है, बिल्कुल सामान्य है, वह जा रहा है, ठीक है। क्रिया का कुछ पता नहीं, या समाप्त हो रही है, कैसे हो रही है, क्या है। मैं पढ़ता हूँ, ये भी वर्तमान काल का है, ठीक है। सेकंड है तत्कालिक वर्तमान काल। यह क्रिया का वह रूप जिसे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, बिल्कुल तात्कालिक होता है, उसी को कहते हैं वर्तमान तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। जो कि वर्तमान में क्रिया हो रही है। जैसे कपिल आया है, बिल्कुल जस्ट अभी आया है कपिल, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। विशाल ने पुस्तक पढ़ी है, विशाल ने पुस्तक अभी अभी बिल्कुल पढ़ी है, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण दिख रहा है। जैसे ये फोन नंबर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान में संदेह ना हो, ठीक है, वर्तमानता में संदेह ना हो। जैसे सपना पढ़ती होगी, सपना होगी पढ़ती लेकिन है वर्तमान में, ठीक है। जैसे मानस खाता होगा, कुछ ना कुछ तो खाता होगा लेकिन क्लियर नहीं क्या है, तो वर्तमान में है, ठीक है। जैसे संभाव्य वर्तमान एक होता है, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, ठीक है। जैसे वे गए हों, पता नहीं गए हों कि नहीं। वह लौटा हो, ये होते हैं संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा सेकंड, भूतकाल। भूतकाल में क्या डिस्कस करते हैं? जैसे क्रिया के जिस कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भोलू आया था, मैं खाया, ठीक है। ये भोलू आया था तो भूतकाल हो गया ना, आया था आके चला गया, ठीक। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? भूतकाल के भेद होते हैं 6। एक होता है सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। चलिए, सामान्य भूतकाल में क्या होता है? जैसे श्रेया आई, श्रेयस गया, कोई पता नहीं चला। सेकंड होता है आसन भूतकाल, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया, मतलब बिल्कुल निकट तत्काल भूत के महसूस हो रही है। मैं चला हूँ, ठीक है। और एक होता है पूर्ण भूत, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्रिया के उस रूप का पूर्ण भूत कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, क्रिया की समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, ठीक है। ये होता है उसने शिवांग को मारा था, बिल्कुल भूतकाल का एकदम फीलिंग आ रही, बिल्कुल उसने शिवांग को मारा था, पहले मारा था, बिल्कुल भूतकाल हो जाए। तुमने मेरा घर देखा था, पहले की बात हो गई ना, ये पूर्ण भूत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। एक होता है अपूर्ण भूत, 4 नंबर में होता है अपूर्ण भूत। इससे यह ज्ञान होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे ममता गीत गा रही थी, ममता गा रही थी लेकिन अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि कब तक गाया है उसने, बिल्कुल कंटिन्यू क्रिया का समापन नहीं हुआ। जैसे शैला सो रही थी, पता नहीं कब तक सो रही थी, कब 10 बजे तक सो रही हो, पता ही नहीं चल रहा है कब तक सो रही थी ना, तो इसमें क्रिया का समाप्ति नहीं होती है। एक होता है संदिग्ध भूत, बिल्कुल संदेह बना रहता है। इस भूतकाल में काम को पूरा होने के संदेह का बोध होता रहता है। जैसे संध्या खाना खाई होगी, पता नहीं खाना खाई होगी नहीं, लेकिन भूतकाल की बात है। परी गाना गाई होगी, लेकिन पता नहीं क्या होगी, लेकिन भूतकाल की बात है इसमें, ठीक है। एक होता है 5 नंबर में हेतु मत भूतकाल, 6 नंबर में, ठीक है।
यह इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी वजह से ना हो सकी। इसमें क्या होता है, मैं आता वे खेलते वह खाता, मैं खाना खाता तो वे खेलते, मतलब एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। अब आ जाता है भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आकांक्षा स्कूल जाएगी, भोलू फुटबॉल खेलेगा, भविष्य की बात हो गई ना। भविष्यकाल के भेद कितने होते हैं, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। एक सामान्य भविष्य होता है, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होगी। ठीक है, मैं जाऊंगा, वंश कबड्डी खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जैसे संभाव्य भविष्य में होता है जिस क्रिया से भविष्य में किसी कार्य होने की संभावना हो। जैसे कृष्णा कल आएगी, लगता है बारिश होगी, मतलब भविष्य में संभावना है। ठीक है, हेतु मत भविष्य में क्या होता है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, आप कमाएं तो मैं खाऊं तो हम खाएं, तो ये एक डिपेंडेंट क्रिया हो गई, मतलब दूसरे पर निर्भर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज जितने भी पॉइंट हो सकते थे काल के बारे में वो हम लोग डिस्कस करिए। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा, यही आराम से डिस्कस कर लीजिए। फिर हम लोग MCQs इसके लगाएंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आज जय हिंद, जय भारत।